जिन्हें आप अपना कहते हैं वही आपको दुख देते हैं। जो आपके लाडले हैं, प्यारे हैं, वही आपको कल रुलाएंगे। देख लो, एक छोटा एग्जाम्पल और देता हूं। एक पत्नी और एक पति। एक पत्नी रो रही थी। मैंने पूछा क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। हमने कहा कहां चले गए? बोले भगवान के पास चले गए। हमने कहा कहां से आए थे? बोले भगवान के पास से आए थे। तो हमने कहा तुम क्यों रो रही हो? बोले ये हमारे पति थे। पहले पति मिला तो पति से सुख मिला। पहले पत्नी मिली तो पत्नी से सुख मिला। पत्नी को पति से सुख मिलता है और पति को पत्नी से सुख मिलता, मतलब दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। सुख मिला तो सुख में मग्न ना हो जाइएगा, भूल ना जाइएगा। ये सुख के बाद एक दुख भी है। मिलने का सुख है तो आज ना सही कल बिछड़ने का दुख भी तुम्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि सुख भी तो तुमने ही उठाया है। सुख यदि तुम्हें मिला है तो दुख पड़ोसी को थोड़ी मिलेगा। मजा तुमने लिया है तो सजा तुम्हें ही मिलेगी। पति पत्नी में कोई एक चला गया तो एक रो रहा है या रो रही है। अब क्यों रो रहा भाई? हंसे भी तो तुम ही थे, तो रो भी तुम। पति रो रहा है कि मेरी पत्नी चली गई। क्यों रो रहे हो? क्योंकि हंसे भी तो थे तुम, खुश भी तो थे। ये प्रकृति है, गोल है। हिसाब तब होता है जब दोनों पलड़े बराबर हों। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। आपको दुख तो मिलना ही मिलना है। किसी को फर्स्ट में मिल जाता है पहले, किसी को बाद में। इसलिए ये दुख इसलिए मिलता है कि संसार को आप अपना मान लेते हैं। अच्छा, पति के संग रहो, पत्नी के संग रहो, और रहो तो सही, लेकिन ऐसा ना कहो कि ये मेरा है। ये सब कहो कि ये सब भगवान का है, हमें मिला है किसी उद्देश्य के लिए, कार्य के लिए। अब आप लोग अटैचमेंट इतना बढ़ा लेते हैं कि उसके बिना पर रोते, सालों तक मैयाएं रोती हैं। पति चले गए तो पत्नी चली गई तो पति रो रहा, माँ रो रही है बेटा चला गया। क्या फायदा है? क्यों रो रहे हैं? इसके रोने से वापस आ जाएगा जाने वाला। संसार से इतना जो आपका अटैचमेंट है, लगाव है, मोहब्बत है संसार से, यही आपके दुख का कारण है। आप संसार में रहो, सबके साथ हम मना नहीं करते, रहो, पर इतना लगाव जितना संसार से है, इतना काश भगवान से हो जाता। भगवान की याद में आप ऐसे रोते, उनके लिए आप ऐसे तड़पते जैसे इंसानों के लिए तड़प रहे हैं, तो क्या बात थी।